अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था तख्ती नंबर 12 पार्ट 1, उस क्लास में तशदीद का बयान था और आज हम लोग गुन्ना का बयान सुनेंगे। तख्ती नंबर 12 पार्ट 2, ठीक है, सबक 2। गुन्ना किसे कहते हैं ये तो आप जान ही चुके हैं। और तशदीद में भी गुन्ना होता है, वो किस किस हर्फ पे गुन्ना होता है आइए जानते हैं। देखिए ये लिखा है, एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं, ठीक है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है। इसी तरीके से देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। अब इसमें नाक में आवाज़ भी गई और एक अलिफ के बराबर मिकदार भी खींचा गया। इसी तरीके से देखिए ये सीन नून जेल, सिन नून ज़बर ना, सिन्ना। और इसके बाद ये देखिए मीम नून ज़बर मन, नून ज़बर ना, मन्ना। इसी तरीके से और भी हरफ आते हुए देखिए ये हा नून ज़बर हन, नून ज़बर ना, हन्ना। अब यहाँ पे देखिए 3 हरफों का लिखा हुआ है, या ज़बर या, वा नून पेश जुन, या जुन, नून पेश नु, या दुन्नु। इसी तरीके से देखिए आगे ये लिखा है, जीम ज़बर जा, हा नून ज़बर हन, जहन, नून ज़बर ना, जहन्ना, मीम ज़बर मा, जहन्नमा। देखिए इसी तरीके से देखिए नीचे भी लिखा हुआ सारा हर ये लाइन से आप देखेंगे तो देखिए सीम मीम पेश सुम, मून ज़रमा सुम्मा, हमज़ा मीम पेश मीम ज़ेरमी उम्मी, आइन मीम ज़बर अम्मा, मीम ज़बर मा अम्मा, हा ज़बर हा, लाम मीम पेश लुम, हलुम, मीम ज़बर मा हलुम्मा, मीम ज़ेर मीम, मीम ज़बर मा मिम्मा, वा ज़बर वा, ता ज़बर ता, वता, मीम त्वा ज़मत, वा ज़बर वा, ता मीम ज़बर तम, वतम, मीम त्वा ज़मत, वतम्मत, ठीक है। और अगली क्लास में हम रा का बयान सुनेंगे, ठीक है। आइए हम जानते हैं। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने वज़ू के दुआएं पढ़ी थी, कहाँ पे कौन सी दुआ पढ़ेंगे, शुरू करेंगे तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे, और दरमियान में कौन सी दुआ पढ़ेंगे, और आखिर में कौन सी दुआ पढ़ेंगे। आज हम लोग उसी वज़ू की सुन्नतें जानते हैं, तो आइए चलते हैं सुन्नतों की तरफ। ये वज़ू की सुन्नतें, देखिए वज़ू की सुन्नतें में नंबर 1 पर क्या है, नंबर 1 पर है वज़ू की नियत करना। जब वज़ू करने जा रहे हैं तो उसकी नियत करना कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना। वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया था, इसकी दुआ की बिस्मिल्लाह पढ़ ही के वज़ू शुरू करा जाता है। इसी तरीके से नंबर 3 पे देखिए लिखा है, 3 मरतबा दोनों हाथ गट्ठों तक धोना। यानी हाथ कोहनियों तक नहीं, जो हाथ गट्ठों तक धोना, कलाइयाँ के ऊपर जो गट्ठे होते हैं वहाँ तक के दोनों हाथ शुरू में धोना। उसके बाद देखिए लिखा है नंबर 4 पर मिसवाक करना। मिसवाक करना, और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांतों को मलना। यानी मिसवाक के बहुत से फ़ायदे हैं। नमाज़ पढ़ने से पहले जब भी आप मिसवाक करेंगे तो बहुत से फ़ायदे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा नमाज पे सवाब मिलता है। 27 दर्जे नमाज बढ़ जाती है मिसवाक करके नमाज़ पढ़ने पे। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से भी आप दांत मल सकते हैं। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 है 3 बार कुल्ली करना। ये वज़ू की सुन्नतें हैं, 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 क्या है, नंबर 6 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। यानी जो नाक होती है उसमें नाक में पानी चढ़ाना। कहाँ तक के नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी तक। जहाँ तक हमारी नरम हड्डी है, जो हम हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे मोड़े तो वो मुड़ जाती है, वो नरम हड्डी है। उसके ऊपर जब मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगी, वो टाइट हड्डी है। तो नरम हड्डी तक नाक में पानी चढ़ाना, ये सुन्नत है। और नंबर 7 क्या है, हाथ और पैरों को धोना। हाथ और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का ख्याल करना। यानी जब हाथ और पैर धोएं
तो हाथ के उंगलियों खिलाल खुलाल कैसे करते हैं? खिलाल यानी दोनों जो उंगलियां हैं उनकी उंगलियों के बीच में एक दो दूसरे हाथ की उंगलियों को मलना, तो वो उंगली में जहाँ पानी नहीं पहुँचा रहेगा वहाँ पे भी पानी पहुँच जाएगा। और ऐसे ही पैरों पे भी, कि जब उंगलियों के बीच में आप मलेंगे तो वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है, सूखा रह जाता है। तो इसी की वजह से नंबर 7 पे हाथ और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना, ताकि वहाँ पे भी पानी पहुँच जाए। और नंबर 8 क्या है? हर आदू को 3 बार धोना, यानी जो भी हम जैसे मुंह धो रहे हैं और हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, यानी हर आदू को 3 बार धोना। और नंबर 9 क्या है? एक मरतबा पूरे सर का मसा करना, यानी एक मरतबा सर का मसा करना, पूरे सर का। और नंबर 10 क्या है? सर के मसे के साथ कानों का मसा करना, यानी सर का मसा जब कर ले तो शहादत की जो उंगली है उसको कानों पे फिराएं, ताकि वहाँ पे भी हमारा पानी हल्का हल्का जो है नम हो जाए, मसा हो जाए। और नंबर 11 का है? आज़ा को पर पे धोना, एक के बाद दूसरा आधा फ़ौरन धोना, यानी जैसे हम मुंह धुल रहे हैं या मुंह धुल रहे हैं या हाथ धुल रहे हैं तो मुंह धुलने के बाद फ़ौरन हाथ धुले, ये नहीं कि मुंह धुलने के बाद इधर उधर टहल लिए, किसी से बातें कर लिए बैठ के, उसके थोड़ी देर बाद हाथ धो रहे, नहीं, पे दर पे, यानी फ़ौरन धोना। मुंह धुल लिए उसके बाद फ़ौरन जो है हाथ धुलें, ठीक है। नंबर 12 क्या है? तरतीब दार वज़ू करना, यानी बेतरतीब से नहीं, मतलब कि कुल्ली पहले करना है, नाक में पानी बाद में डालना है, तो हम पहले नाक में पानी डाले ले रहे हैं, पता नहीं हम कुल्ली बाद में कर रहे हैं। मुंह धुलना है फिर हाथ धुलना है, तो पहले हम हाथ धुले ले रहे हैं फिर मुंह धुल ले रहे हैं, तो ये बेतरतीब हो जाएगी। तरतीब बार वज़ू करना, यानी तरतीबदार से, ये जैसे जैसे बताया गया है उसी की तरीके से वज़ू करना। और नंबर 13 क्या है? वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना। वज़ू के बाद की दुआ मैंने बताई दी है। वज़ू के बाद की दुआ क्या होती है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये मैंने वज़ू के बाद की दुआ बताई दी आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सुन्नतों पर अमल करेंगे तो आपको सवाब मिलता जाएगा इंशाअल्लाह। तो अगली क्लास इंशाअल्लाह हम लोग कल मिलते हैं। अगली क्लास में लेके आगे क्या आएगा आप लोग को पता चल जाएगा अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।